अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ कि आटा किस तरह गूंथते हैं। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट भी आई है कि आटा किस तरह गूंथते हैं, उन्हें मुश्किल लगता है। ये बहुत इजी होता है, सिर्फ क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं तो आप ट्राई कीजिएगा कि पानी का इस्तेमाल कम करें, और साथ साथ मैं आपको बताती रहूँगी। ये 3 बड़े जो मग्स होते हैं, कप नहीं, मग्स ऑफ आटा है बीच में। आपने यूँ बीच में हल्का सा पहले होल सा बना लें और पानी आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल कीजिएगा। आपने देखा होगा कि जब आटे की मशीन चलती है तो उसकी रोटेशन कुछ यूँ होती है, फर्स्ट इट गोज राइट लेफ्ट, और इसके अंदर में आपका आटा आपके हाथ के साथ साथ मिक्स होना शुरू हो जाता है। तो आप पहले आटा में थोड़ा पानी डाल लें। दिस इज़ लाइक अबाउट अ कप ऑफ वाटर मैंने डाला है, और यूँ करने से आपको पता चलता जाता है कि साथ साथ आटा जो है वो मिक्स हो रहा है, और साथ साथ आप बोल को भी हिलाते जाएं, वो ज़रा आपके लिए इजी हो जाता है। अब आप देख सकते हैं पानी ख़त्म हो गया है, पानी और ऐड कर लें। दैट्स अनदर कप ऑफ वाटर। इसी तरह आप इसको मिक्स करते रहेंगे जब तक कि जो है सारा का सारा खुश्का, यानी कि जो आटा लूज है, एक जो है बॉल सा नहीं बन जाता। थोड़ा सा और पानी ऐड कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो है ये इकट्ठा हो रहा है। इसमें हम ऑयल भी इस्तेमाल करेंगे, उससे ये होता है कि आटा जो है आपका काला नहीं होता। जब आप गूंद कर उसे फ्रिज में रख लेते हैं तो समटाइम्स जब आप देखते हैं तो आटा काला सा हो जाता है। सो मेक श्योर यू वॉश योर हैंड्स वेरी वेल। एक वो भी वजह होती है आटे की काले होने की, क्योंकि हमारे हाथों में एक हीट होती है जिसकी वजह से आटा काला सा हो जाता है। तो ये हमने इसको भी मिक्स कर लेना है। साइड पे रख लें, थोड़ा सा रह गया, उसे आपने यूँ मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसको आप हल्का सा यूँ फ्लैट करें, थोड़ा सा पानी हाथ में लें और इसके ऊपर डालें। दिस इज़ लाइक 4 to 5 टेबल स्पून आप पानी का डाल रहे हैं इसके ऊपर। ऑयल यूँ हाथ में भर कर, दिस इज़ अबाउट अ सर्विंग स्पून ऑफ ऑयल, यूँ डालकर आपने इसको उठाना है और उल्टा करके यूँ रख दें। A little bit more water again on this side. इससे स्प्लैशेस हैं, और थोड़ा सा ऑयल दोबारा। ये आटे को बिल्कुल सॉफ्ट कर देता है। यहाँ पर आपने इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद हम इसको गूंदना शुरू करेंगे, यानी कि इसको नीट करेंगे। चलो 2 मिनट के बाद, यानी 2 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं कि वो काफ़ी सॉफ्ट हो गया होता है। हाथ को हल्का सा गीला कर लें दोबारा, और इसको हमने यूँ गूंदना शुरू करना है। आटा गूंदना बिल्कुल हार्ड नहीं होता। सिर्फ आपने जब इसको गूंदना है तो आपने ट्राई करना है कि पानी जो है आप थोड़ा थोड़ा पहले स्टार्ट में डालें, और जब आपको अंदाज़ा हो जाए कि इतने आटे में इतना पानी डलेगा तो आप डाल सकते हैं। आटा सादा भी गूंदा जा सकता है, और इसमें हम नमक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त नमक ऐड नहीं कर रही हूँ। सिंपल आपको आटा गूंद के दिखा रही हूँ। सिर्फ 2 से 3 दफ़ा आपने इसको यूँ गूंदना है, इसकी साइड चेंज करनी है, एंड इट्स डन। और आप इसको गूंद कर फ्रिज में रखें। 5-10 मिनट बाद इसकी आप रोटियाँ बनाएं। तो जनाब ये रहा आपका आटा भी, वेरी इजी। जो पानी इसमें डाल दें, आटे को बोल में रखें, इस पर थोड़ा सा पानी और जो हमने ऑयल रखा हुआ है इसको आप ड्रिजल करें, और ये आपका आटा जो है वो तैयार हो चुका है।
जैसे कह रही हूँ आपसे, स्ट्रेट अवे रोटियाँ प्लीज़ मत बनाइएगा। इसको आप रख लें पहले फ्रिज में तकरीबन 5-10 मिनट के लिए, और उसके बाद आप रोटियाँ बनाइएगा। नेक्स्ट मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं आपको बताऊँगी कि रोटियाँ भी किस तरह बनती हैं। थैंक यू।